जय हिंद। क्लास 10th के प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम हिंदी काव्य के प्रथम पाठ पद सूरदास जी का जीवन परिचय हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपनी पाठ्यपुस्तक ओपन कर लिए होंगे और सूरदास का जीवन परिचय पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में लगभग बताई गई है, मतलब कि कुछ हिंदी में कंफर्म नहीं है, लगभग बोल दिया गया है। जन्म स्थान इनका रुनकता है। गुरु इनके वल्लभाचार्य हैं, पिता इनके रामदास। रचनाएं इनकी सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी। सूरदास की ये 3 महत्वपूर्ण ही रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार सूरदास का जीवन परिचय पूछा जा चुका है। इनका जो काव्यगत विशेषताएं हैं, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में बहुत किया है। ठीक है, भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन इन्होंने किया है। गोपी प्रेम, गोपी विरह, गोपी उद्धव संवाद आदि। गोपी का प्रेम कृष्ण के प्रति, गोपी का विरह कृष्ण के प्रति, गोपी और उद्धव का जो संवाद है वो भी इन्होंने काफ़ी व्याख्या किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके जीवन परिचय को और डिटेल में जानेंगे। ओके, जैसा कि इनकी भक्ति भावना में भी काव्यगत कुछ देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शाखा भाव से उपासना की। ठीक है, भाषा इनकी कैसी थी, सूरदास किस भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे वो भी देखना जरूरी है। ब्रज भाषा, ब्रज की चलती हुई ब्रज भाषा, मुहावरों तथा कहावतों का यत्र तत्र प्रयोग किया, मतलब ये ब्रज की भाषा प्रयोग करते थे, ब्रज भाषा को। ठीक है, इनकी शैली थी भावपूर्ण शैली, कथात्मक मधुर शैली, अष्टम तथा दुरूह शैली थी। छंद इनके गाने योग्य पद थे। ठीक है, तो ये कोष्टक में जो चीज़ें थी मेन उसकी हमने बात कर ली। अब हम तो जीवन परिचय देखते हैं सूरदास जी का। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, विद्वानों ने इनका जो जन्म स्थान है उसके बारे में बहुत मतभेद रहा है हिंदी में। ठीक है, कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्माद्य से कदापि संभव नहीं हो सकता। जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। तो कुछ हिंदी में कंफर्म चीजें नहीं हैं इनके बारे में, मतलब उधर जन्म मृत्यु में भी लगभग लिखा था। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु भी कंफर्म नहीं बताई जाती जो सन है। ठीक है, सूरदास सरस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, उन्होंने 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गऊ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। वल्लभाचार्य इनके एक तरह से गुरु हैं। ठीक है, उन्होंने इनको खुद के द्वारा लिखित एक काव्य सुनाया। ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला पे अपने काव्य को लिखने का सुझाव दिया था। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। ठीक है, सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसोली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। आसपास देखिए, मतलब कुछ कंफर्म नहीं बता रहा है ईस्वी, आसपास बताया है। रचनाएं इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूरदास की: सूरसरावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। सूरसागर क्या है? पदों का संकलन है सूरसागर। ठीक है, जिसमें विनय, भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। सूरसागर क्या है? एक पदों का संकलन है। ठीक है,
सूर सरावली और साहित्य लहरी दो और रचनाएं हैं सूर की लिखी बताई जाती हैं, किंतु सूर सागर के ही पदों को छांटकर सूर सरावली और साहित्य लहरी में संकलित किया गया है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट के पदों का संकलन है। सूर सागर में 1.25 लाख पद होने की संभावना है, किंतु अभी तक 5,000 पद ही प्राप्त हो सके। मतलब 1.25 लाख पद में से 5,000 ही अभी तक पद प्राप्त हुए हैं सूर सागर में से। तो इनकी ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 3 सिर्फ, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका काव्यगत विशेषताएं देखेंगे। ज़्यादा इनका जीवन परिचय डिटेल में नहीं रहेगा, सब इनका नॉर्मल रहेगा जीवन परिचय। तो अब काव्यगत विशेषताएं देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप पाठ्य पुस्तक में ये जिस तरह बताया जा रहा है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष है, भक्ति भावना संबंधित पद है, बाल चरित्र वर्णन संबंधित पद है, गोपी प्रेम और श्रृंगार चित्रण है, और कला पक्ष में भाषा आती है और शैली आती है। ठीक है, तो अभी हम इनका देखेंगे पहले काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, भाव पक्ष के हिसाब से, भाव पक्ष के हिसाब से भक्ति भावना संबंधित पद देखेंगे। सूर की भक्ति भावना सखा कोटि की है, जिसके चित्रण में कृष्ण की बाल लीलाओं को बड़ी ही सजीवता से प्रदान किया गया है। सखा भक्ति पर दूसरा रूप राधा कृष्ण अथवा गोपी कृष्ण के रूप में चित्रित हुआ है, जिसे कांता भक्ति भी कहा जाता है। तो ये थी भक्ति भावना संबंधित पद। 1-2 लाइन देखेंगे मेन टॉपिक्स को बस। बाल चित्रण का वर्णन पे देख लेते हैं, जिसे हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं। बाल चित्रण का कोई भी वर्णन होगा उसे हम वात्सल्य प्रेम कहेंगे। भक्ति संबंधित पदों में अतिरिक्त सूर ने श्री कृष्ण के बाल सुलभ चरित्र को सजीव और स्वाभाविक चित्रण किया है। ठीक है, अपने पदों में बताया है श्री कृष्ण के बचपन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कांता भक्ति, मतलब गोपी प्रेम और श्रृंगार चित्रण। गोपी का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा था और श्रृंगार चित्रण। ठीक है, मेन टॉपिक्स को देखेंगे। श्री कृष्ण और गोपियों में परस्पर प्रेम का चित्रण सूर ने कांता भक्ति के अंतर्गत किया है। इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का संगोपांग चित्रण हुआ है। सूर ने राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का जो वर्णन किया है वह शारीरिक व मानसिक है, उसमें अध्यात्मक और भक्ति का पुट है। ठीक है, तो ये थी इनकी कांता भक्ति पे कुछ काव्यगत विशेषताएं। अब हम देखते हैं कला पक्ष से कुछ विशेषताएं। कला पक्ष से सिर्फ 2 विशेषताएं होती हैं, भाषा और शैली। ठीक है, कला पक्ष से भाषा और शैली ये 2 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो भाषा देखते हैं। सूर की, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, इनकी भाषा ब्रज थी, मतलब ये ब्रज की भाषा को उपयोग करते थे, ब्रज भाषा। ठीक है, और संस्कृत और फारसी के भी कुछ शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था, पर इनकी पूरी एक महत्वपूर्ण जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। काव्य का इन्होंने संकलन ब्रज भाषा में ही किया था। मुहावरे भी प्रयोग होते थे इनकी काव्य में। ठीक है, इनकी जो शैलियाँ थी वो कुछ इस प्रकार थी कि इनकी शैलियाँ भावपूर्ण शैली थी, कथात्मक मधुर शैली थी और अष्टम तथा दुरूह शैली थी। इनके काव्य में हमें रस, छंद, अलंकार तीनों का संयोग देखने को मिल जाता है। ठीक है, सूर की रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार रस तथा शांत रस की विशेष वर्णन हुआ है। ये सब आपके सिलेबस में इधर बुक में बताया नहीं गया है, इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, इनके काव्य में आपको वीर रस, गरुड़ रस, रौद्र रस, हास्य रस भी देखने को मिल जाएंगे। अलंकारों की दृष्टि से इनके काव्य में आपको अनुप्रास, यवक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, स्मरण आदि अलंकार का भी वर्णन देखने को आपको मिल जाएगा। इनका जो साहित्य में स्थान है, साहित्य में सूरदास जी का बहुत बड़ा स्थान है। वात्सल्य और श्रृंगार में महाकवि सूर हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, मतलब कि जो बचपन के मतलब बाल चित्र का जो वर्णन करते हैं, और जो प्रेम का वर्णन करते हैं, उस क्षेत्र में
जो सूरदास का जो पद है, मतलब सूरदास जी का जो स्थान है काव्य, हिंदी काव्य में, वो बहुत ही सम्मान है पूर्वक है। ठीक है, ब्रज भाषा को हिंदी काव्य में साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय शूर को ही गया है। ठीक है, तो इनके सामने अब दो पंक्ति मैं पढ़ूंगा। सूर सूर तुलसी शशि उडंग केशव दास, अब के कवि खगोतम सम जहतः करत प्रकाश। ठीक है, मतलब कि सूर एक प्रकार से बहुत ही महान कवि थे हिंदी काव्य के, मतलब वात्सल्य और श्रृंगार रस के लिए। ठीक है, तो यहीं पे सूरदास जी का जीवन परिचय भी हमने समाप्त कर लिया। तो अब इसको आप एक बार डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सूरदास का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लंबा नहीं है इनका जीवन परिचय, छोटा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, कुछ काव्य संबंधित आपके पद्य दे रखे हैं। ठीक है, इनको हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।